एक परिवार में 5 लोग रहा करते थे। पिता दीनदयाल, माँ कुसुम देवी, बेटा अमित दयाल, पत्नी सिया और पोता सिद्धार्थ। पापा, नया घर तैयार हो चुका है, सोच रहा हूँ वहाँ दिवाली पर शिफ्ट हो जाऊँ, अमित ने अपने पापा दीनदयाल जी से कहा। अमित दीनदयाल जी का इकलौता बेटा है। कुसुम वहीं बैठी दर्शक बनी चुप सुन रही थी। पिछले कुछ दिनों से उसने कुछ भी रिएक्ट करना छोड़ दिया था। नए घर की उमंग में अमित और उसकी पत्नी सिया दोनों बहुत खुश थे। अमित बहुत बड़ा अफसर है। सिया भी अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। दीनदयाल जी ने अपना घर बहुत शौक़ से बनवाया था। कोठी, बाग, बगीचा सब कुछ था। लेकिन जब अमित ने कहा, पापा मैंने भी अपने घर का सपना देखा है, ये सुनकर दीनदयाल को बहुत हैरत हुई। अपना घर? तुम मेरे इकलौते बेटे हो, अपना घर? ये किसका घर है? नहीं पापा, ये आपका घर है। मैं अपना घर अपनी मेहनत से बनाना चाहता हूँ। फिर तो अमित ने कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। सब कुछ अपने आप किया, सब सिया की मर्ज़ी से होने लगा। बीच बीच में अमित कभी कभी सलाह ज़रूर लेता था, कभी कभी साइट पर भी पापा को ले जाता था। माँ तो कुछ भी पूछने या सलाह लेने की माँ से कोई ज़रूरत ही नहीं समझी जाती थी। कुसुम के अंदर मानो सब कुछ टूट सा गया। जिस बेटे को अपने जान से ज़्यादा प्यार किया हो, उसने एक तरह से उसका तिरस्कार ही तो किया। तिरस्कार बोलकर ही नहीं, चुप रहकर भी किया जा सकता है। कुसुम महसूस कर सकती थी कि सिया ने बहू के रूप में कभी कोई तकलीफ नहीं दी। अमीर घराने के होने के बावजूद भी उसका व्यवहार बेहद संस्कारी था और संयम था। 4 साल का सिद्धार्थ में तो जैसे दादा दादी की जान ही बसती थी। पर कुसुम बेटे के व्यवहार से बहुत दुखी थी। कभी कभी अकेले में पति से बात करते हुए पूछती थी, एजे, मेरे किस पाप का फल मुझे मिला है? बेटा इस उम्र में हमें अकेला छोड़कर जा रहा है। ये कहकर दोनों बहुत उदास हो जाया करते थे। मैंने तो अपने सास ससुर की बहुत सेवा की। उन्होंने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया था। खास तौर से सास ने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया था। ईश्वर तुझे हमेशा खुश रखे, अम्मा बस यही कहती थी। फिर ये कैसी सज़ा है? दीनदयाल ने कुसुम को समझाया, जब तुम्हारा मन करे तुम बेटे के घर चली जाया करना। बच्चों की खुशी में ही खुश रहते हैं, दुख नहीं मनाते। दीनदयाल को भी बेटे के जाने का दुख था, लेकिन उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। दिन करीब आ रहे थे। आखिर आज धनतेरस है। गृह प्रवेश की सारी तैयारी हो चुकी है। अमित और सिया नए घर की खुशी में बेहद उत्साहित थे। अमित सवेरे सवेरे नए कपड़े लेकर पापा के रूम में आया। पापा, ये कुर्ता और जैकेट आपके लिए। माँ, ये आपके लिए लाल चटक की लाल साड़ी। जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, 10:30 बजे का मुहूर्त है। कुसुम चुप थी और सोच रही थी, बस तैयार हो जाओ और चलो। अंदर जैसे सब कुछ ख़त्म हो रहा था, ना उत्साह ना खुशी। कुसुम ने सोचा, केवल वहाँ खड़ा ही तो होना है। तभी सिद्धार्थ आकर कुसुम के गले में झूल गया। दादी, आप मेरे साथ चलोगी ना? आंखों में आंसू भरकर कुसुम ने सिद्धार्थ को अपनी छाती से चिपका लिया। कुसुम रास्ते में केवल चुप थी। जिस दिन भूमि पूजन हुआ, केवल आज वो ये घर देखने जा रही है। गाड़ी से उतरते ही सामने बेटी की कोठी को सर उठाकर देखा तो दंग रह गई। बेहद खूबसूरत, आधुनिक तरीके से डिज़ाइन किया था घर। आओ माँ, बेटे ने माँ का हाथ पकड़ लिया। महीनों बाद आज अमित ने माँ से दुलार किया। घर की नेम प्लेट देखकर कुसुम स्तब्ध रह गई। नेम प्लेट पर लिखा था, कुसुम दीनदयाल निवास। उसका दिल जोर से धड़का। बेटा माँ के भाव को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सिया भी पीछे से मुस्काई। आइए माँ, आपके नए घर में आपका स्वागत है। आते ही सिया ने घर की सारी चाबियाँ कुसुम को दे दी। बेटे ने माँ का हाथ चूमा और बोला, माँ, अपने घर में आज आप
अपनी पसंद का अपने हाथों से प्रसाद बनाओ। प्रसाद बनाओ। कुसुम की आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़े। माँ, पहले अपना और पापा का रूम तो देख लो। कुसुम को लगभग खींचता हुआ अमित रूम में ले गया। कुसुम देख रही थी कि वहाँ सब कुछ उसी की पसंद का था। पापा के लिए आराम कुर्सी, बड़ी बालकनी, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, सूरज बिल्कुल कमरे के अंदर। यही तो कुसुम का हमेशा से सपना रहा। आंगन में तुलसी का पौधा बिल्कुल वैसे ही रखा गया था जैसे वे चाहती थी। अरे, ये मनी प्लांट भी यहाँ है। मेरे बच्चे को सब कुछ याद था। बिल्कुल सब कुछ। आंगन वैसे ही सजाया गया था जैसे मैंने अपना सपना अमित को बचपन में बताया था। घर की एक एक चीज़ को मैं छू छू कर देख रही थी। माँ, आपने क्या सोचा था? आपका राजा बेटा आपको वहाँ छोड़कर यहाँ आ जाएगा? सिया ने माँ का हाथ पकड़कर बोला। माँ, आपका बेटा सिद्धार्थ से भी छोटा है। माँ, अमित ने माँ को बाहों में भरकर कहा। आपके संस्कार इतने कमज़ोर नहीं हैं माँ कि आपने क्या सोचा कि मैं आपको और पापा को अकेला छोड़ दूँगा? नहीं माँ, कभी नहीं। वो घर मेरा है जो पापा ने बनाया, और ये घर आपका है जो मैंने बनाया। अमित ने प्यार उड़ेलते हुए कहा। दीनदयाल सब कुछ देख सुन रहे थे। आश्चर्यचकित होकर बोले, पर बेटा, परिवार तो बट ही गया ना? कैसे बटेगा पापा? अमित ने कहा। ये घर मेरे ऑफिस के पास है, इसलिए वर्किंग डे पर यहाँ और वीकेंड पर वहाँ। मैं दादी के पास ही सोऊंगा, सिद्धार्थ ने दादी से लिपट कर बोला। कुसुम की आंखें एक बार फिर भर आईं, जैसे अम्मा जी का हाथ उसके सर पे हो और वे आशीर्वाद दे रही हों, हमेशा खुश रहो।